राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, बाग में जा खड़ी के खड़ी रह गई। राम देखे सिया माँ सिया राम को, राम देखे सिया माँ सिया राम को, चार अखियाँ लड़ी के लड़ी रह गई। राम को देख कर थे जनकपुर गए देखने के लिए, थे जनकपुर गए देखने के लिए, सारी सखियाँ झरोखन से झांकन लगी, सारी सखियाँ झरोखन से झांकन लगी। देखते ही नज़र मिल गई दोनों की, देखते ही नज़र मिल गई दोनों की, जो जहाँ थी खड़ी के खड़ी रह गई। राम को देख कर। आपका नाम मैथिली है, ये ओरिजिनल नाम है आपका? जी। ये आपका मतलब इसका मतलब था कि आपका पैदा होना उस जगह पर, आपका नाम रखना, मतलब सब कुछ ऐसा नहीं लगता आपको कि ये भगवान ने एक स्क्रिप्ट लिख रहे थे? वही सोचने पे आती हूँ तो काफ़ी ताज्जुब होता है। वैसे घर में सब तन्नू बोलते हैं, लेकिन मैथिली नाम है, मिथिला से हूँ, मैथिली भाषा है, मैथिली सीता माँ का नाम है। बहुत ग्रेटफुल हूँ मैं इस जीवन के लिए कि सब कुछ इतना जो संजोग है, ये जो इतना अच्छा फिट बैठा है। मैं यहाँ से आती हूँ, मेरा कल्चर ये है, मेरी हिस्ट्री ये है, तो काफ़ी मज़ा आता है। अगर मिथिला आपकी आप हैं और आपको उसके लिए बहुत ही रूटेड और प्राउड भी फील होता है, तो मिथिला की संस्कृति को अगर एक वर्ड में डिस्क्राइब करना हो तो क्या होगी वो? गुमान बोल सकते हैं, अभिमान है। अभिमान। मैथिली की लाइफ की फिलॉसफी क्या है? चलते रहो, एवरीथिंग विल पास, और सब कुछ टेम्पररी है, कुछ भी चीज़ परमानेंट नहीं है। कि सब कुछ टेम्पररी है, इसका मतलब ये है कि अगर आप दुखी हो तो वो भी टेम्पररी है। बहुत ज़्यादा जो प्रसिद्धि आपको मिल रही हो, ग्राफ कभी भी ऐसे ही नहीं चलता है, कभी ऐसे चलता है फिर ऊपर चढ़ेगा, ऐसे जाता, और ऐसे जाना ज़रूरी भी है ताकि थोड़ा दिमाग शांत हो और फिर ऊपर जाने का मोटिवेशन मिले। तो इसलिए उसकी वैल्यू समझ में आती है। हाँ, एवरीथिंग इज़ टेम्पररी, कुछ भी चीज़ फिक्स नहीं है और सब कुछ बीत जाएगा। अगर वो कुछ दुख की बात है या फिर परेशानी की बात है तो दैट विल पास। बिल्कुल। हमने ऐसे सुना है अक्सर कि जो सिंगर्स होते हैं उनको बहुत सारी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। क्या फेवरेट है खाना, क्या पसंद है आपको? मैं फेवरेट तो भूल चुकी हूँ क्या है, क्योंकि जब मैं इतना ट्रैवल करती हूँ तो मुझे एक सर्वाइवल फूड चाहिए, जो मैं हर जगह सेम ही खाना ऑर्डर करती हूँ। तो खिचड़ी और आलू का चोखा ये ऑर्डर करके खाती हूँ, और पनीर बटर मसाला और रोटी, वेज बिरयानी और लेमन सोडा। मैं बस वेजिटेरियन हूँ और वेजिटेरियन खाती हूँ। सब खाती हैं आप? खट्टा मीठा ठंडा सब खाती हैं? हाँ। तब भी इतनी मधुर आवाज है आपकी। तो ये सब मिथ है, मतलब ऐसा कहा जाए? मुझको लगता है मिथ है। हाँ, मिथ है। मैंने बहुत बड़े बड़े कलाकारों के भी इंटरव्यू में सुना है कि ये सब एक बहाना हो सकता है, लेकिन अगर रियाज स्ट्रॉन्ग है, गला मजबूत है, तो ये छोटी मोटी चीज़ें इट डजंट मैटर। हाँ, तो ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, रियाज की जो बात कही कि रियाज अगर गहरा है, पक्का है, तो अब आपके संगीत, आपका जो आई थिंक मुझे लगता है पहला प्यार है वो, उस पर आते हैं। आपने शास्त्रीय संगीत सीखा है, क्या कैसे डिफाइन करेंगे आप शास्त्रीय संगीत को? ये एक वे ऑफ एक्सप्रेशन बोल सकते हैं। हालांकि संगीत ही एक एक्सप्रेशन है, लेकिन शास्त्रीय संगीत में अगर आप ख्याल गायकी की बात करें तो ख्याल अपने जो है वो आप ख्याल के गायकी के साथ उस ख्याल को आप लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन एक बंदिश में रह करके, मतलब एक लिमिट में रहकर। हाँ, क्योंकि हर एक राग का एक मूड है, एक चलन है, उसमें रहते हुए आप अपने ख्याल को कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो शास्त्रों में बंधा हुआ चीज़ है, लेकिन फिर भी इंडिपेंडेंट हो करके आप लोगों को सुनाए। तो ये शास्त्रीय संगीत बहुत पेचीदा भी है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है, बहुत क्रिएटिव भी है। तो हर एक चीज़ का समागम, हाँ, बहुत सिंपल भी है और बहुत मुश्किल भी है, तो वो हर एक चीज़ का समागम है।
जैसे राग भैरवी को कहा जाता है कि क्वींस All ऑफ time, राग, हाँ, हाँ। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें सारे सुर जो हैं वो लगते हैं, और ये संपूर्ण संपूर्ण जाति का राग है जिसमें कि आप सातों सुर लगाते हैं। इसमें कोमल सुर भी, आप रे भी कोमल है, ग भी कोमल, ध भी कोमल, नी भी कोमल। अब आपकी इसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए आप कभी कुछ शुद्ध भी लगा सकते हैं, अगर कोमल ही है तो आप शुद्ध भी यूज़ कर सकते हैं। भैरवी मतलब ये थोड़ा क्रिएटिव लिबर्टी ज़्यादा देता है मेरे ख्याल से। और अगर आप ठुमरी की बात करें तो इसमें राग भैरवी में बहुत ठुमरियाँ हैं। फिल्मी गीतों की बात करें तो भैरवी में बहुत सारे गीत हैं। होली की बात ये करें अर्ली तो मॉर्निंग का राग इसे कहा जाता है। अर्ली मॉर्निंग नहीं, ऑल टाइम बोल All सकते time हैं बोल ये। सकते हैं। हाँ, भैरव है जो अर्ली मॉर्निंग है, भैरवी आप कभी भी, इसीलिए क्वींस ऑफ राग है कि आप किसी भी परिस्थिति में हो, कोई बोलते कुछ सुनाओ तो भैरवी आप उठा के सुना सकते हैं। अभी और क्या अचीव करना आपको लगता है कि मैथिली के अभी तो ये शुरुआत ही है, या आपको जो कुछ चाहिए था आपको मिल गया है, या और कोई एक सपना है जो आपको लगता है कि अभी ये मुझे करना है? मेरी बेसिक नीड्स जो मैं अगर आज से 10 साल पहले जो मैं सोचती थी कि मुझे ये चाहिए, तो वो बेसिक नीड मेरी फुलफ़िल है। मतलब उसमें मैं सैटिस्फाइड हूँ कि हाँ, मेरे पास खाने के लिए जब भी मन है तो मैं कुछ भी खा सकती हूँ, पहन सकती हूँ। रियाज़ करना है तो उसके लिए मेरा खुद का घर है, या फिर खुद के इक्विपमेंट्स हैं जो मैं रिकॉर्ड करके पोस्ट कर सकती हूँ। मेरे पास मतलब बेसिक सारी चीज़ें जो मुझे चाहिए थी कि ये चाहिए जीवन में, उसके अलावा तो बाकी मेहनत है, तो वो चीज़ कंप्लीट है। लेकिन आगे मुझे क्या चाहिए, क्या होने वाला है, ये बिल्कुल नहीं सोच रही हूँ। बस 2 चीज़ें हैं जो मुझे कॉन्टिन्यूसली चाहिए, जीवन भर चाहिए, कि मेरा मन लगा रहे म्यूज़िक में और मेरा मन लगा रहे भक्ति में, क्योंकि दोनों मेरे लिए इंटरलिंक्ड है। अगर यहाँ पे मन लगा रहेगा तो यहाँ पे भी उस चीज़ का असर देखने को मिलेगा। और संगीत और भक्ति बहुत ज़्यादा कनेक्टेड तरीके से ही मैंने सीखा है। और आज भी जब मैं परफॉर्म करती हूँ तो मैं खुद को भूल जाती हूँ कि मैं स्टेज पे जाते ही मैं क्या हूँ, मुझे कुछ नहीं पता मैं क्या गा रही हूँ, सुर लग रहे हैं नहीं लग रहे हैं, कुछ नहीं पता। खो तो बस जाती हैं तो आप। ये 2 चीज़ है जो लाइफ में कंसिस्टेंटली चाहिए और हमेशा चाहिए। अगर 10 साल पहले आप सोचती थी तो मतलब 15 साल की उम्र से आप इतनी आपकी मैच्योर थिंकिंग थी? 15 नहीं, 11 साल की 11 थी साल शायद में तब से। हुई? हाँ, तो आप 11 साल के बच्चे को आज अगर सोचें तो उसकी ये सोच तो कभी नहीं हो सकती कि मुझे घर मेरा अपना हो जाए। मतलब क्यों ऐसी सोच थी? क्या आपका बचपन में कुछ परेशानी थी, या आपको लगता था, मतलब क्यों ये सोच सबसे ऐसी पहली सोच चीज़ क्या घर थी? अपना इसीलिए हो, चाहे वो कहीं भी हो, कैसा भी हो, लेकिन अपना हो, ताकि कोई ऐसा ना बोले बाहर से आकर के कि अब आप खाली करिए घर, आपके घर से बहुत शोर आता है, हमारे बच्चों का एग्ज़ाम है। ये मैं बचपन से सुनते हुए बड़ी हुई। मतलब वो दौर ही ऐसा था कि हर 5 महीने पे हम लोग को मकान चेंज करना, और वो बहुत मेहनत का काम है। सब कुछ उठा करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, और वहाँ पे कैसे लोग हैं, क्या होगा, कुछ नहीं पता। मतलब ऐसा लगता है दुनिया ही हर 6 महीने पे बदल रही है। तो इसीलिए ऐसा सोचते कि खुद का ज़मीन हो या फिर खुद का घर हो, खुद की छत हो। दूसरा, अगर रियाज़ करना है तो हारमोनियम अनट्यून्ड है, अगर इस पे रियाज़ करेंगे तो सुर खराब ही होंगे, पक्के नहीं होंगे। तो इतना पैसा हो जो रिपेयर करवा पाएँ, जब मर्ज़ी हो तब नया हारमोनियम ख़रीद पाएँ। और फिर तीसरा कि भाई लोग को दूध पीना बहुत पसंद था, लेकिन इन लोग के दूध के लिए भी उतना ज़्यादा इनफ पैसा नहीं होता था कि ये लोग जब इच्छा है तब पी इच्छा हो। सकते हैं। हाँ, और दूध में पानी मिला के पीना, ये जब मैंने देखा तो छोटे वाले भाई को इन्फेक्शन भी हो गया था, वो बहुत छोटा था। तो 2-4 ऐसे से बड़े बड़े झटके हुए थे। तो तब से वो लिस्ट बनते गया कि घर अपना हो, खाने के लिए पैसे कभी ख़त्म ना हो। भारतीय शास्त्रीय संगीत की बात करें तो वो अपने आप में अद्भुत है। वो उसके लिए लोग क्यों नहीं दीवाने होते इतना? ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। फॉरेनर्स हमारे इंडियन क्लासिकल को ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, हमारे इंडियंस उतना नहीं कर पाते हैं, उनके लिए दाल भात जैसा है, लेकिन वही चीज़ उन लोगों के लिए अमृत जैसा है। और ये मैं सिर्फ बोल नहीं रही हूँ, ये मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैंने देखा है। लेकिन ऐसा होता था, और वही चीज़ मैं 5 साल पहले की ही बात करी, हांगकांग गई या फिर बर्लिन गई, तो एक पिन ड्रॉप साइलेंस है। लोग फ़ोन हटा के रख देते हैं, उनके लिए ऐसा है कि क्या मिलने वाला है उनको अगर समझ नहीं आ रहा है, सिर्फ फिरंगी ही लोग मुझे सुन रहे हैं जिनको हिंदी नहीं आती है, तो वो सिर्फ शब्द पकड़ते हैं कि अभी इन्होंने राधा बोला, अब इन्होंने कृष्ण बोला, और बस उसी शब्द से उनका जो रोना और एक इमोशनल जो रिलीज़ होता है, वो जो सारे इमोशंस उनके जो बाहर आते हैं, मतलब वो देख के मैं खुद पहली बार बहुत इमोशनल हो गई थी जब मैं यूरोप में परफॉर्म कर रही थी कि ये लोग कैसे ट्रीट कर रहे हैं म्यूज़िक को। और वही चीज़
थोड़ा अलग है हमारे खुद के देश में, क्योंकि उनको शायद सब कुछ समझ में आ रहा है या पहले से ही जानकारी है, वो चीज़ उनके लिए नई नहीं है। लेकिन हाँ, कद्र जब तभी पता चलती है जब उसकी स्कार्सिटी होती है। तो है ये चीज़ धीरे धीरे ठीक हो रहा है अब। लेकिन अरपा पैरी के धार महानदी है अपार, अरपा पैरी के धार महानदी है अपार, इंदिरावती हा पखारे तोर पैया, महू पावे परऊं तोर भुइया। जय हो छत्तीसगढ़ मैया, जय हो छत्तीसगढ़ मैया। बहुत खूबसूरत। आपको तो ऐसा लग रहा है कि आपसे बातचीत ना की जाए और आपको सिर्फ आप गाना गाती रहें और हम सुनते रहें, ऐसा लग रहा है।